7। विनोद दफ्तर से घर आया तो उसने देखा उसकी पत्नी गरिमा पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। आज गरिमा का हरितालिका तीज का व्रत था, जिसकी वजह से उसने 24 घंटे का निर्जला उपवास रखा हुआ था। विनोद ने गरिमा से चाय मांगी तो उसने उसे थोड़ी प्रतीक्षा करने के लिए कहा। बस इतना सुनते ही विनोद का गुस्सा फूट पड़ा और उसने चिल्लाते हुए कहा, दफ्तर से आदमी थका हुआ आया है और यहाँ किसी को चाय पानी देने की भी फुर्सत नहीं है। गरिमा डबडबाई आंखों से विनोद को एक नज़र देखकर रसोई में जा ही रही थी कि तभी उनकी बेटी चांदनी ट्यूशन से वापस लौटी और विनोद के गुस्से की वजह समझते ही उसने गरिमा से कहा, माँ, तुम पंडित जी के आने से पहले थोड़ी देर आराम करो, मैं ये सब संभाल लूंगी। जब चांदनी ने चाय नाश्ता लाकर अपने पापा के सामने रखा, तब विनोद ने दुलार से कहा, अरे बिट्टो, तुम रसोई में क्यों गई? ये सब काम तुम्हारे माँ का है, उसे ही करने दिया करो। पापा, घर तो हम सबका है ना, फिर काम सिर्फ माँ का क्यों है? वो सुबह से भूखी प्यासी अकेली काम कर रही है। अब जब मैं और आप घर वापस आ चुके हैं, तब क्यों ना हम माँ का थोड़ा सा हाथ बटा दें? चांदनी ने विनम्रता से कहा तो विनोद एक बार फिर अकड़ दिखाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। घर के अंदर की जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारी माँ की है, इसलिए ये सब वही करेगी। चांदनी कुछ और कहती इससे पहले ही रात के खाने में क्या बनाना है ये आदेश देकर विनोद अपने मित्र के यहाँ चला गया। उसके जाने के बाद चांदनी ने गरिमा से कहा, माँ, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि तुम कभी पापा की गलत बातों का विरोध नहीं करती हो। जिसके लिए तुम इतना कठिन उपवास करती हो, उसी का तिरस्कार झेलती हो। उन्हें कोई कद्र नहीं है तुम्हारी, फिर भी तुम उन्हें एक शब्द क्यों नहीं कहती हो? क्या करूं बिट्टो, मैं ऐसी ही हूँ। ये सोचकर मैं तुम्हारे पापा को कभी पलट कर कुछ नहीं कहती हूँ कि इससे बेवजह का कलेश होगा, घर की शांति भंग होगी। इससे अच्छा है चुपचाप अपने कर्तव्यों में लगे रहो। शायद एक दिन सब ठीक हो जाए, लेकिन तुम ऐसी मत बनना बिट्टो। तुम अपनी मुस्कान, अपने सम्मान से कभी समझौता मत करना। कहते हुए गरिमा रो पड़ी। जब बच्चे छोटे और नासमझ होते हैं, तब माता पिता उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। वैसे ही बच्चों का भी फर्ज है, अगर उन्हें लगे कि उनके माता पिता कुछ गलत कर रहे हैं, तब वो उन्हें रोके। अब तुम देखना माँ, तुम्हारी ये बिट्टो क्या करती है। अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए आत्मविश्वास के साथ चांदनी ने कहा और रसोई में चली गई। जब विनोद घर वापस आया, तब उसने चांदनी को खाना बनाते हुए देखा। इससे पहले कि इस बात पर वो गरिमा से कुछ कहता, चांदनी उससे बोली, पापा, मैं अपनी इच्छा से माँ का हाथ बटा रही हूँ। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा है। विनोद बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चला गया और हाथ मुंह धोकर खाने की मेज पर आकर बैठ गया। जब चांदनी उसके लिए खाने की थाली लेकर आई, तब विनोद ने प्यार भरे आवाज में उससे कहा, आज तुमने पहली बार खाना बनाया है, इसलिए बताओ मेरी लाडली बिटिया को क्या उपहार चाहिए। बस एक वचन चाहिए मुझे पापा कि आप मेरा विवाह उससे कीजिएगा जो मेरे भूखे रहने पर स्वयं भी खाना ना खाए। चांदनी ने गरिमा की तरफ देखते हुए कहा। अपनी बिट्टो की ये बात सुनकर आज पहली बार विनोद को गरिमा के प्रति अपने गलत व्यवहार का एहसास हुआ। सहमा हुआ वो कुर्सी से उठा और गरिमा के पास जाकर बोला, आज हमारी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी है। गरिमा, मुझे क्षमा कर दो। आज से, अभी से मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। आधा ही सही, लेकिन अब से इस उपवास में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और अगले वर्ष से मेरा ये उपवास आधा नहीं पूरा होगा। गरिमा की आंखों में आज पहली बार खुशी के आंसू थे। उस सीधी सरल स्त्री को मानो उसके व्रत का फल मिल गया था। उधर चांदनी मुस्कुराते हुए मेज पर से खाना हटाकर फ्रिज में रख रही थी।
अपने पापा की आंखों में शर्मिंदगी और पश्चाताप को मिले जुले भावों को देखकर अपनी माँ की खुशियों के प्रति अब उसका मन उल्लास से भर उठा। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।